अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा प्रोफेशनल ट्रेडिंग लेसन नंबर 2 है। ठीक है, पहला मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अभी हम इसके भी बेसिक्स पे चल रहे हैं। लेसन नंबर 2 है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। तो इससे आपको इजी हो जाएगा कि आपने स्पॉट में ट्रेडिंग करनी है या फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्पॉट का बता देता हूँ। फर्ज करें स्पॉट में आप लेके आते हैं, ठीक है, $100। ठीक है ना, आप स्पॉट में $100 लेके आए और आपने $100 का बीटीसी बाय किया है। ठीक है, आपने $100 का ये बीटीसी बाय किया है। तो आपका जो $100 है वो तो ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, प्राइस जब बीटीसी की कम या ज्यादा होगी वो $100 ऊपर नीचे आएंगे, उनके अंदर जो सा है चेंजेस होंगे। लेकिन उस $100 का जब आपने बीटीसी लिया था उस वक्त जितना बीटीसी आपको $100 का मिला था वो उतने का उतना ही रहेगा। ठीक है ना, वो बिल्कुल कम नहीं होगा। तो ऐसे समझ लो कि आप एक प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो $100 की, जिसकी कल को कीमत कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अगर कम होती है कोई मसला नहीं, हम इसको पकड़ के रखेंगे, हम इसको नुकसान में तब तक नहीं बेचेंगे जब तक ये ज्यादा चांसेस ना हो इसके गिरने के। ठीक है, तो ऐसे समझ लो ये आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये आपका एक एसेट बन जाएगा, आपकी एक इन्वेस्टमेंट होगी जो आप उस करेंसी में करेंगे। और जब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी आप उसको प्रॉफिट में सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। याद रखिएगा कि स्पॉट ट्रेडिंग में लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप लॉस के अंदर जारी जाने वाले कॉइन को सेल नहीं कर देते। ठीक है, वो आपको लॉस दिख रहा होता है लेकिन जब वो आपके अकाउंट में दिख रहा है आपको, आपके पास है नहीं। ठीक है ना, तो जब तक आप उसे सेल नहीं कर देते। फर्ज करो मैंने $100 की बिटकॉइन ली है। ठीक है, बिटकॉइन की कीमत नीचे गिरी है, मेरे पास वो शो करा रहा है $90। मैं इसको सेल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेल। तो जो मुझे सेल मैंने जब किया है तब मुझे $10 का प्रॉफिट लॉस हुआ है। अगर मैं इसको होल्ड रखता और इसको मैं $110 पे सेल करता तो मुझे $10 का प्रॉफिट होता। ठीक है, और अब हम चलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ। ठीक है ना, फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, फर्ज करें आपके पास $100 है। ठीक है, आपके पास $100 है, आपने एक ट्रेड लगाई है। ठीक है, उसमें आपने लगाए हैं $20। तो फ्यूचर में होता कुछ यूं है कि जब आप एक ट्रेड लगाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि एक नीचे आपकी जहां पर ट्रेड ओपन होती है उधर लिखा होता है लिक्विडेशन प्राइस। ठीक है ना, लिक्विडेशन प्राइस उधर लिखा होता है। मतलब वो ऐसी प्राइस होती है जहां पर वो टच कर गई आपके प्राइस जिस कॉइन में आपने ट्रेड ली होती है। फर्ज करो मैंने डॉट के अंदर ट्रेड लिया $20 की फ्यूचर की 20x लेवरेज के साथ, यानी कि मेरी जो ट्रेड ओपन होगी वो होगी 20 × 20 उतने डॉलर की मेरी ट्रेड ओपन होगी। ठीक है, ये लेवरेज का कॉन्सेप्ट भी मैं आपका क्लियर करता हूँ। तो मैंने इस वक्त फर्ज करो $9.16 पे एक लॉन्ग की ट्रेड ओपन की है, यानी कि बाय की ट्रेड लगाई है और मुझे लिक्विडेशन प्राइस बता रहा है वो $6। तो फर्ज करो मेरी ट्रेड लॉस में जाती है और ये डॉट की प्राइस आ जाती है $6 पे। तो मेरे ये 100 के $100 अगर आपने क्रॉस में की हुई है तो मेरे ये 100 के $100 गायब हो जाएंगे, मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिसाब है। और लेवरेज का मैं आपको बता दूं, लेवरेज आपकी वो होती है जैसे फर्ज करो मैंने $10 की एक ट्रेड ओपन करनी है, उधर आपके पास 10x 20x 50x 25x का ऑप्शन आ रहा होता है ना। मैंने $10 की एक ट्रेड ओपन करनी है और मैंने 10 ही उसके ऊपर लेवरेज लिया है, तो आपने जितने पैसे ट्रेड में लगाए हैं और उस पैसे को मल्टीप्लाई कर दे आपकी लेवरेज के साथ। ठीक है, उस पैसे को मल्टीप्लाई कर दें आपकी लेवरेज के साथ। तो इन दिस केस अगर मैं $10 इन्वेस्ट करता हूँ और लेवरेज भी 10x लेता हूँ तो मेरी जो ट्रेड ओपन होगी वो होगी $100 की। ठीक है ना, यही एक वजह है, लेवरेज की ही वजह है कि ट्रेडर्स आते हैं $10 लेकर और 10x 100x 50x लेवरेज लेते हैं और बड़े पैसों की ट्रेड ओपन करते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा आप लेवरेज लोगे, ठीक है ना, यहां पर तो 10x है ना, अगर मैं इसको 100x कर दूंगा तो लिक्विडेशन प्राइस जो मेरी है वो क्लोज आ जाएगी, यानी कि थोड़ी सी भी प्राइस गिरेगी मेरा ये अकाउंट 100 का $100 वाश हो जाएगा। ठीक है, मैं एक दफा फिर आपको क्लियर कर देता हूं कि आपने $10 लगाने हैं।
ठीक है, आपने फर्ज करो लेवरेज ली है 10x की, ठीक है, आपने 10x की लेवरेज ले ली। आपने जो पैसे एक ट्रेड में लगाए हैं उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है उस लेवरेज से जो आपने उस ट्रेड में ली है। तो आपकी जो ट्रेड ओपन होगी इसका जो इक्वल आपके पास आएगा उतने पैसों की आपकी ट्रेड ओपन होगी। और अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी किसी फ्यूचर की ट्रेडिंग में जाते हो, ठीक है, तो उधर आपका प्राइस का एक टूल बना हुआ होता है, एक स्लाइडर बना होता है, उसके अंदर आप जब उसको मूव करते हो तो वो परसेंटेज आपको दिखाता है ऊपर के बॉक्स में, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप फ्यूचर कर रहे हो और आपके पास $100 है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना वॉलेट का, ठीक है, 3% और 5% यूज करो। और आपकी जो लेवरेज है वो 10x से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी, ठीक है। यानी अगर वो टोकन की प्राइस जीरो होगी ना, तब जाके आपकी लिक्विडेशन होगी। अगर टोकन की प्राइस जीरो नहीं होगी आपकी लिक्विडेशन नहीं होगी। और मोस्टली चांसेस होते हैं कि प्राइस थोड़ा बहुत डंप ले और दोबारा कहीं ना कहीं से पंप ले जाती है। मोस्टली प्राइस जीरो पे आती ही नहीं है किसी क्रिप्टो की, अनटिल और अनलेस उसकी कोई बहुत बुरी खबर ना आए या वो भाग ना जाए। ठीक है, क्लियर है। बाकी इंशाल्लाह अब मैं आपको कोशिश करूंगा कि रेगुलर लेक्चर आपको दिया करूं, अपलोड किया करूं। पिछले 4-5 दिन मैं इतना रेगुलर नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत, शायद आपको अभी भी लग रहा हो, मेरी तबीयत खराब थी। तो इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूंगा कि आपको आगे रेगुलरली लेक्चर्स आए। और अब हम एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जिस भी बंदे ने या जिस भी मेंबर ने नेक्स्ट मंथ की फ़ी पे नहीं की है तो वो काइंडली 28 दिसंबर से पहले पहले फ़ी पे कर दे, 1000 रुपीज़। उसी पेमेंट मेथड पे जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था। बाकी मैं पेमेंट मेथड ग्रुप में भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये बैच की क्लास थी हमारी, एडवांस कोर्स की हमारी ये सेकंड क्लास थी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके पास इस तरीके के लेक्चर आते रहेंगे। और आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं वीक में 2 दफ़ा लाइव आया करूं, ठीक है ना। ताकि काफ़ी लोग होते हैं जिनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। कई लोग एक लाइव ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरी लाइव नहीं ज्वाइन कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीक में 2 दफ़ा अपने बैच के ग्रुप में लाइव आया करूँ और आपसे आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको क्लियर करने के बाद हम आगे नेक्स्ट मूव किया करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अब मैं आपको एडवांस ट्रेडिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ, आपके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जितना अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, उतना ही अच्छे तरीके से अपना बेस्ट दूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।